मेरा लास्ट क्वेश्चन सुन पाए हो, नहीं तो मैं दोहरा दूं। आई वाज सेइंग कि क्योंकि कई सारे सेक्टर्स और स्पेसेस पर बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर नज़र बनाए हुए थे निवेशक भी। दो सेक्टर से मुझे आपका ओपिनियन जानना है। एक, क्योंकि हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कुछ यहाँ योजनाएं ला सकती हैं, यहाँ कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। एक बात ये है, इस सेक्टर पर अगर आपकी नज़र है तो यहाँ कौन सी आपकी फेवरेट पिक है? और दूसरा, टेक्सटाइल स्पेस, जैसे अब काफ़ी सालों की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बाउंस बैक देख रहे हैं हम सेक्टर में। अगर आप उस स्पेस को भी कवर करते हैं तो वहां आपकी पिक्स क्या रहेंगी? हाँ बिल्कुल। तो हाउसिंग में आप जानते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल ये बहुत बड़ा मंत्रा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट का, और उस कारण से आई थिंक रियल एस्टेट प्राइसेस आर ऑलरेडी मूविंग अप इन टैंडम विद राइज इन गोल्ड एंड स्टॉक्स। तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज आर माय प्रेफर्ड पिक्स। एचडीएफसी, the main mortgage company, becomes a very very big beneficiary क्योंकि volumes are rising। साथ में एज अ डार्क हॉर्स आप LIC हाउसिंग ले सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा प्रियंका, स्टील, सीमेंट प्राइसेस आर अगेन गोइंग टू गो अप। और आप जानते हैं कार्टलाइजेशन है, अंबुजा के पास, अल्ट्राटेक के पास 114 मिलियन टन कैपेसिटी है, और उनके रिजल्ट्स इतने शानदार थे कि अल्ट्राटेक का भाव मुझे 10,000 दिखता है इस साल में। तो अल्ट्राटेक, अंबुजा को लीजिए, टाटा स्टील और सेल को लीजिए, बिकॉज दीज आर द इनपुट कॉस्ट। और साथ में आपने जिक्र किया टेक्सटाइल्स का, तो टेक्सटाइल्स में भी हम जानते हैं कि चाइना के साथ यूएस की प्रॉब्लम से चाइना टेक्सटाइल प्राइसेस हैव गॉन अप। यार्न एंड कॉटन प्रोड्यूसर्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। तो यहाँ पे मेरा पिक होएगा राजस्थान स्पिनिंग और नाहर स्पिनिंग और मोंटी कार्लो। अब ये शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन आप इनमें निवेश करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया आएगी इस साल में। राइट संजीव जी नमस्कार, अजय ऑल्सो ज्वाइनिंग यू। मैं आपसे एक डिफरेंट सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे आपको फॉलो करते हैं, हमारे स्वदेश में भी आते रहते हैं। मैं एक थोड़ा बिहेवियर, मार्केट में कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, एक डिफरेंट एंगल। वो ये है कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो फायदे की, जो सिर्फ बुलिश कॉल्स देते हैं लोग, उनकी तरफ ज़्यादा चीयरिंग होती है। लेकिन मार्केट में इंटरमिटेंट करेक्शन भी उतना ही पार्ट है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी का, जितना कि अपवर्ड मूवमेंट्स। क्यों ना हमें एक मैच्योर इन्वेस्टर के चलते करेक्शंस को भी एक वेलकम की तरह देखना चाहिए कि अच्छे भाव पे मुझे अच्छे स्टॉक कम यूनिट, ज़्यादा यूनिट कम भाव पे अक्यूमुलेट करने को मिलेंगे। क्यों ये मानसिकता बन गई है कि करेक्शन के बारे में या कोई भी साइडवेज मूवमेंट के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, या कुछ नेगेटिव टर्म है? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं बिल्कुल अजय, यू आर परफेक्टली, यू हिट द नेल ऑन द हेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। द ट्रेडर ट्रेड्स द प्राइस, उसको भाव के साथ चलना है, और इन्वेस्टर को नीचे के भाव जहां मिले उसको एक्यूमुलेट करना है। अगर करेक्शन नहीं होए तो मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, और आप पैसा कैसे कमाओगे? अगर ये एफआई जो बेच रहे हैं बजट के बाद वापस बाइंग आई तो फिर वापस 19,000 हो जाएगा। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। They worked out the boys from the men। इस कारण से हमने 18,200 के ऊपर सबको कहा बातों पे मत जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, घर पैसा ले जाइए, करेक्शन आएगा तो फिर मिलेगा। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है अजय जी। अगर आप 8,000 से भी करेक्शन की वेट करते गए या प्रॉफिट बुक किया तो वापस आपसे 18,000 देखा नहीं जाएगा। जो इन्वेस्टर है उसको अपना एसेट एलोकेशन ठीक करना है। जो ट्रेडर है वो भाव के साथ सौदा करता है। जब बाजार में वीकनेस आए तो बेच दे, जब बाजार में तेजी आए तो खरीद ले। ये तो एक कांस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग का, बुल और बेयर का ये कांस्टेंट एट्रिशन चलता है। एंड करेक्शंस आर ऑलवेज पार्ट एंड कोर्स ऑफ अ बिग बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मैं निकालना चाह रहा था कि कई बार लोग बुलिश व्यूज को मिक्सअप करते हैं। अगर संजीव बुलिश हो रहे हैं इस समय तो वो एक स्ट्रक्चरल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अगर राउंड द कॉर्नर थोड़ा चले हुए प्राइसेस पे 17,000 के नीचे से एक 18,300 तक का मूव आ गया है ऑलरेडी, और वहां से कोई करेक्शन आता है तो एक तो नेचुरल मूव है मार्केट का। चलिए एक और बात करते हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट हल्का हल्का मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली हाईली वैल्यूड, रिचली वैल्यूड ग्लोबल टेक कंपनीज। इनफैक्ट अगर स्मॉल कैप की बात करें तो हमारा मार्केट तो स्मॉल कैप, मिड कैप लाइफ टाइम हाइस पे आ गया था, लेकिन रसल 2000 जो यूएस स्मॉल कैप है वो करीब 16-17% टॉप से नीचे।
तो अगर संजीव जी नेक्स्ट 2-4 महीने में इस तरह का करेक्टिव फेज ग्लोबल मार्केट पे मंडराता रहता है और हम भी शायद हमारे गेन्स भी कैप रहे ऐसे टाइम में, तो ऐसे में आप पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, देखिए, ग्लोबल क्यूज हैव अ प्ले ऑन अस, लेकिन आज आपको बताता हूं अजय, विच इज अ स्टार्टलिंग रेवलेशन, द हैंग सेंग इंडेक्स इज अप 4% इन द लास्ट 1 वीक, और वो एक अंडर परफॉर्मर इंडेक्स था। तो इट्स टेलिंग मी दैट समवेयर इन द वर्ल्ड ग्रोथ इज कमिंग बैक। चाइना में आज कमोडिटी प्राइसेस देखिए, कॉपर, आयरन ओर, एवरीथिंग इज हिटिंग न्यू हाइज। और यूएस में बिकॉज ऑफ द फेड एंड द अनसर्टेनिटी, till the Fed comes next week and indicates this will be the course, they have got oversold. The Nasdaq is got down 10% because it was a very a big play on lower rates. अब ये एक constant attrition and sectoral change होते रहता है अजय जी। लेकिन इंडिया में मेरे को लगता है मिड कैप्स आर स्टिल टू फाइंड देयर प्लेस इन द सन। दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म वेल, कॉस्ट ऑफ मनी फॉर अस रिमेन्स रीजनेबली लो, and we think the budget can again set the cat amongst the pigeon as it gives more emphasis on growth rather than care about the fiscal, और ये गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी प्रूव कर दिया है। सो यू डोंट वांट टू बी अंडर इन्वेस्टेड बट यू वांट टू बी पार्टिसिपेटिंग। तो अच्छे शेयर स्टॉक्स में बने रहिए। don't look at the keep looking at the rear guard if you are a trader, but अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये जो करेक्शंस हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं अभी भी कहता हूं 20-22 हजार इंडेक्स अप्रैल एंड तक, मई में जरूर आएगा। उस दौरान ये करेक्शंस तो टू एंड फ्रो होती रहेंगी, मगर अगर अब हमने 20% ऊपर जाना है तो ऑल करेक्शन शुड बी यूज्ड टू अक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स। संजीव जी, मानसी दवे दिस साइड, वेलकम टू दी शो। अब तक आपको सुना है, आज आपसे हम बात कर रहे हैं और बात करने का जो मौका मिला है, सबसे पहले यही आपसे कहना चाहूंगी कि जो पॉजिटिव नजरिया आप लेकर आते हैं, जब निवेशक ट्रेडर को हर तरह की स्ट्रैटेजी आप सुझाते हैं, उसी से समझ आ जाता है कि किस तरह से बाजार के दिग्गज जो है मार्केट्स को पोटेंशियल अच्छी तरह से समझते हैं। इसी नोट पर आपसे जब हमने ग्लोबल मार्केट सेटअप के लिहाज से मार्केट को समझने की कोशिश की, बजट को टच किया हमने 2-3 सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि हम सिर्फ 12 दिन यहाँ पर खड़े हैं, 12 दिन के बाद बजट देखने वाले हैं हम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए होता है। अब यहाँ से लेकर निवेशकों को एक बार, क्योंकि हम लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी देख रहे हैं, किस तरह से आप एक असर्टिव अफर्मेटिव स्ट्रैटेजी बनाकर कह पाएंगे, या फिर निवेशकों को क्या कुछ कहेंगे यहाँ से लेकर, क्योंकि बजट से पहले कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिस पर बातचीत करते हैं। हमने भी हमारी खास पेशकश, खास सीरीज बजट को लेकर शुरू कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विस, हर सेक्टर को लेकर हम यहाँ पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट, ये सारी चर्चा होने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में। क्या लगता है यहाँ से लेकर अगले 12 दिनों तक निवेशकों को किस तरह से एक स्ट्रैटेजी, एक आउटलुक अपनाना चाहिए? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मानसी जी, बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन 12 दिन नहीं है माय डियर, जस्ट 6 सेशंस हैं। तो हम तो 6 दिन, 6 मार्केट के दिन मान रहे हैं जहां रोज बैठना मुश्किल होता है, बाकी दिन तो छुट्टी है। तो 6 सेशन आपको काटने हैं, और अगर आपको 18,300 देखना है तो ये 6 दिन मानसी जी आपको अपने आप को टाइट पकड़ के रखना है। दूसरी बात, ये बाजार फॉरेनर्स का नहीं है, ये हमारी रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रेंथ है। 11,000 करोड़ का सिर्फ हर महीने आ रहा है। द रिटेल इन्वेस्टर इज शोइंग वेयर द मनी इज। डोंट गो बाय एफआई फ्लोज, डोंट गो बाय टॉक्स हु टॉक विद सूट्स एंड बूट्स विद मी। यू हैव टू गो ऑन द रियलाइजेशन। अगर सरकार ने डेट पे, कैपिटल गेन टैक्स पे कोई भी रिलीफ दे दिया, ये मार्केट 22,000 जाएगी। 3, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिया था, वी आर इनटू ग्रोथ and we are going to counter all positive steps for increasing employment, infrastructure spend. And fifthly, not last, ये सबसे बड़ा source of capital क्या है? The capital markets, whether it's primary, secondary or the mutual funds. So वहां पे जरूर बढ़ावा आएगा, और hats off and kudos to the retail investor who is putting his money where his mouth is. So again I reiterate, 6 trading sessions है, बने रहिए। 18,300 आने वाला है मानसी जी।